घर सबका ख्वाब होता है। ये बरसों की जद्दोजहद और इज्जत की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अफसर को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का ख्वाब कभी न छूटे। रातों रात घर गिरा दिए जाने पर खवातीन, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। ये अच्छी तस्वीर नहीं होती। ये तबसरा बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के कई हिस्सों में जारी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कई अहम गाइडलाइंस भी जारी की हैं। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा। और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे, जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा, जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे, तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इल्जाम लगाया था कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। हमने इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़कर बेहतर से बेहतर वकील किए थे। आला दर्जे के सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिनको हम सामने लेकर के आए थे। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है क्योंकि उसने जुर्म किया है, बल्कि मुल्जिम के गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। आज पूरे हिंदुस्तान में यदि अपराधियों के मन में कहीं न कहीं डर है, तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। मनमाने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को यूपी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी में ही 2017 में पहली बार मुल्जिम और कसूरवारों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 की रैली में बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल भी बना लिया था। उनकी हर रैली में बुलडोजर रखा जाता था और उसे दिखाकर योगी लोगों से अपील करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे बुलडोजर एक्शन का ये ट्रेंड मुल्क की अलग अलग रियासतों में शुरू हो गया। ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिसमें उन्होंने अवैधानिक माना है, गैर कानूनी माना है, इलीगल माना है इस बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार को। ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ मेरी समझ में नहीं आता। अभी ट्रायल हुआ नहीं, कोई दोषी ठहराया नहीं गया और आप उसके घर की छत या घर या प्रतिष्ठान समाप्त किए। अप्रैल 2022 से जून 2024 तक एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक
दिल्ली, असम, गुजरात, एमपी, यूपी में बुलडोजर एक्शन। फिरकावाराना फसाद के बाद 128 इमारतें ढहाई गई। मुरादाबाद में 22 से 26 जून को 6 घर गिराए गए। जून 2024 में एमपी के मंडलों में 12 घर गिराए गए। अगस्त 2024 में राजस्थान के उदयपुर में घर गिराया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही ये भी कहा कि कसूरवार साबित होने के बाद सजा सुनाना अदालत के हाथ में होता है, अफसर जज नहीं बन सकते। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।